ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें करके पावन बनना। अपने आप से दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में बात करना बाबा कहता नहीं। जिस समय जिससे बात कर रहे चलो कर लिए, लेकिन मन में दूसरों का चिंतन नहीं करना कि वो क्या कर रहा, वो कैसे कर रहा, ये सब नहीं सोचना है। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो, उसका चिंतन में वेस्ट नहीं करना है। बातचीत जिस समय किए उसके बाद बिंदी, उसके बाद उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। वो भगवान थोड़ी ही है जिसको हम याद कर रहे हैं बार बार। तो इसीलिए बाबा कहता है कि चिंतन में मत लाओ, कौन क्या कर रहा, कैसे कर रहा, बस बाबा को याद करो, अपना चिंतन करो। प्रश्न है आज का, कौन सी मुख्य बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सारी आदत छूट जाएगी। कौन सी मुख्य बात अगर बुद्धि में आ गई तो पुरानी सारी आदत है ना बात करने का किसी के बारे में, तो सब कुछ छूट जाएगा। उत्तर है हम बेहद बाप की संतान है। सबसे पहले ये कि हम भगवान की संतान अभी बने। कल भी वरदान दिया गया था ना बाबा, बालक सो मालिक की स्मृति द्वारा सभी खजानों का मालिक बनने वाले स्वराज अधिकारी भवा, बताया था ना बाबा। तो आज भी बाबा कह रहा है तुम बेहद के बाप की संतान आत्मा बने हो तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है, ये बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सारी आदत स्वतः ही छूट जाएगी। छुड़ाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, नशा रहेगा, भगवान के हम बच्चे बने हैं। तुम कहो या ना कहो आप ही वो छोड़ देंगे। अपने आप नशा चढ़ेगा कि हम लोग भगवान के बच्चे, हम क्या कर रहे हैं। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे, करने बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहेंगे वाह हमको भी तो लक्ष्मी नारायण बनना है, हम क्यों नहीं करेंगे, हमको भी बाबा पढ़ा रहा, हम भी करेंगे। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। खुद ही लोगों मुरली सुनने के बाद अपने अंदर चिंतन आएगा कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, लक्ष्मी नारायण बना रहा, क्यों नहीं बनेंगे। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठो, किसी देहधारी की याद में नहीं। वो क्या कर रहा, वो अपना पद भ्रष्ट कर रहा है या अपना पद बना रहा, हमें उसका चिंतन क्यों करना। हमें अपना देखना कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है, चेक करो बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। दिन भर में किस किस को याद करते हैं, किसके बारे में क्या चिंतन करते हैं। बाप को बुलाते ही हैं इसीलिए ना कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। तो फिर पावन बनना है, किसी और का चिंतन नहीं करना है। पावन तो जरूर बनना है। और नॉलेज तो तुम किसी को भी समझा सकते हो, नॉलेज भी हम किसी को भी समझा सकते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसी को भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। अगर क्लियर करके बताएंगे कि हम आत्मा हैं और उस परमात्मा की संतान हैं और पूरा सृष्टि चक्र का जन्म मरण सब कुछ अगर समझाएं तो वो झट समझेगा, बोलेगा नहीं हमको भी करना है। कहाँ जाते हो, चलो हम भी समझेंगे ज्ञान। तो भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, पवित्र नहीं बनेगा, धारणा नहीं करेगा, लेकिन आएगा तो देखिए पेड़ का शो केवल फल और फूल नहीं होता है, पत्ते भी होते हैं। पत्ते वो जो केवल ज्ञान सुन रहे, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन पत्ते तो शोभा है ना पेड़ के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आ गया तो ज्ञान में 84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, ये सारा कुछ उसे बता देना है। कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से ही नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, लेकिन पढ़ाई से कनेक्शन तो जरूर रखेंगे। याद भल सब जगह करेंगे, जहाँ जाएंगे उसी को याद करेंगे, लेकिन पढ़ाई पढ़ेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो बाप तो सही बात समझाते हैं। बाकी है सत्व प्रधान बनने की बात। अब जब ज्ञान सुनने लगे, अब जो पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टर बना, कोई आईपीएस बना, कोई इंजीनियर बना, ये अपना अपना लक्ष्य है। लेकिन पढ़ाई पढ़ लिया, पढ़ लिख के कुछ भी काम तो कर सकता है ना। तो बाबा कहे कि अब हो गया सत्व प्रधान बनने की बात, वो होंगे याद से। सत्व प्रधान कैसे, ज्ञान सुन लिए, समझ लिए, अब बाबा को जितना हम याद करते हैं उतना शक्ति भरेगा। अगर याद नहीं करोगे तो बहुत छोटा पद पालोगे, इसलिए बाबा को बहुत अच्छे से याद करना है। इतना ऊंचा पद पा नहीं सकोगे, इसीलिए बार बार बाबा कहते अटेंशन। कहीं बात कर रहे हैं
मन में बाबा देगा अटेंशन, बच्चे या किसी और को का चिंतन मत करो, अटेंशन रखो अपने ऊपर। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इसको ही प्राचीन योग कहा जाता है। यही प्राचीन योग है, कोई ऐसा योग सिखला ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि सब देभान में सिखलाए। मन मनाभाव कोई क्या जाने मेरे मन में क्या है। यहाँ तो एक अंदर से डर भी रहता ना कि कोई नहीं देख रहा, तो कम से कम हम अपने आप को देख रहे हैं, अब बाबा हमको देख रहा है, तो हर घड़ी अटेंशन रहेगा। गुरु लोग थोड़ी जान जाएंगे कि हम मन में क्या चला रहे हैं। तो टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की, याद की यात्रा से सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बनकर घर वापस जाना, ये लक्ष्य लेना है। घर तो सबको जाना है, लेकिन सतो प्रधान आत्मिक स्थिति में भी 100% आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकता है ये ज्ञान। माया आज अभी देखते ना यूट्यूब में छोटा छोटा बच्चा लोग कैसे बोलता है ज्ञान का बात, बहुत सुंदर लगता है उसके मुख से सुनने में भी। तो बाबा कहता है ये तो कोई बच्चा भी समझ जाता है। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। जब याद करने बैठते हैं तो मन में क्या होता है, उसका याद, उसकी बातें, उसका सब कुछ याद आने लगता है। यही माया का विघन है, और इसी को हम लोगों को जीतना है। तो तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में शिव बाबा बैठा, मैं ही शिव हूँ। नहीं, आज बाबा क्लियर किया है कि एक ब्रह्मा का तन का आधार ही लेते, किसी और का तन का आधार नहीं लेते हैं। अब लोग बोलेंगे कि अच्छा दादी गुलजार के तन में आए, और भी कोई दादियों के तन में आए, तो उसको भी आज बाबा बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है कि नहीं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना, ये सोचो। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता हो जाती है, ये नहीं सोचना है कि बाबा मेरे अंदर आता है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। बाप कहते मैं कोई में जाता ही नहीं हूँ, किसी में नहीं जाती हूँ, मैं इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाता हूँ। जैसे दादी गुलजार के तन में आए बाबा, तो दादी गुलजार को याद रहता था? दादी गुलजार को पता चलता था कि हम मेरे तन में बाबा आया है? नहीं, दादी गुलजार सो जाती थी और बाप दादा अपना कार्य करते थे। एक ब्रह्मा बाबा ही ऐसा जिनके तन में बाबा आकर ज्ञान दिया, और ब्रह्मा बाबा भी बात करता था तो शिव बाबा भी बात करता था, क्योंकि दोनों स्मृति स्वरूप है। बाकी जिसके भी तन में आएंगे वो भूल जाएगा। तो हाँ, कोई डल बुद्धि है बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है, तो उनकी सेवा अर्थ में प्रवेश करके दृष्टि दे सकता हूँ, दृष्टि दे देता है बाबा। कर जाता हूँ, तो सदैव नहीं बैठ सकता हूँ किसी के तन में। बहुरूप धारण कर किसी का भी कल्याण कर सकते। बाबा कहते हैं ना, कभी उसके तन द्वारा, कभी उसके तन द्वारा मैं किसी को दृष्टि दे देता हूँ कल्याण करने के लिए। लेकिन सोचेंगे कि आप मेरे तन का बाबा लेकर आधार ज्ञान सुनाएगा, ये नहीं। तो बाकी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को समझाते हैं। मूल बात है पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। मूल बात क्या है? पावन बनने की। आज बाबा खान पान पर भी, बोलचाल, रहन सहन, सब कुछ पे अटेंशन दिलवाया है, पवित्र बनने पे भी अटेंशन दिलवाया है। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं, चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप के बिगैर इतना ज्ञान कोई दे नहीं सका। अगर दे ही देता तो आज दुनिया कलयुग नहीं बनती। अगर ज्ञान मिल जाता तो कलयुग बना, माना ज्ञान का कमी था। तो आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख और दुख में आना पड़ता है। उनको यह शरीर है ना, बाबा कहता हम ब्रह्मा बाबा को या हम बच्चों को शरीर है ना, तो कुछ ना कुछ गलत सही हो ही जा रहा है। तो यही दुख और सुख का कारण, बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलत भी हो जा रहा है। दोनों ऐड हो रहा है, दोनों एक दो खाता बाबा के पास चलता है। एक है कि किसके लिए हम गलत कर रहे हैं वो खाता, और एक है किसके लिए हम अच्छा कर रहे हैं। दोनों खाता साथ साथ चल रहा है, और उसके हिसाब से हम लोगों को पूरा कल्प मिलेगा। लेकिन सत्युग त्रेता में दुख का नामो निशान नहीं होता है, तो दुख का खाता अलग है, वो शुरुआत होगा द्वापर से, और सुख का खाता सत्युग और त्रेता युग चलेगा। तो आत्मा ही देवता बनती है, कोई बैरिस्टर बनता है ना, कोई व्यापारी आत्मा भी बनती है।
तो अब आत्माओं से बाबा बैठकर बात करते हैं कि बच्चे यहाँ भी कोई महाराजा बनेगा, कोई राजा, कोई साहूकार, कोई कुछ बनेगा। अपनी पहचान देते हैं बाबा। जब तुम देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। मनुष्य ही रहते लेकिन पवित्र, वहां संपूर्ण पवित्र, वहां जन्म भी पवित्र से होगा। अभी तुम पवित्र नहीं हो, कोई भी पवित्र अभी नहीं है, इसीलिए तुम्हें देवता कह नहीं सकती हैं। अब देवता बनने के लिए तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, चाहे जैसे भी बनना पड़े। अगर बाबा के ज्ञान में आए तो पवित्र बाबा बनाएगा ही। तो उसके लिए बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। अक्सर करके यही कहते, बाबा मेरे से ये भूल हो गई, जो हम दे अभिमान में आ गए, कुछ बोल दिए किसी को गलत, तो मन में बाबा को बोलते, बाबा हमसे ये गलती हो गया, दे भान में आ गए थे इसीलिए गलती हो गया। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बच्चों माना आत्माओं को समझाते हैं, पावन तो तुमको जरूर बनना है, कोई विक्रम ना करो। ये संगम युग बहुत सुंदर युग है, इसमें कोई विक्रम ना करो। तुमको तो सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने में मुक्ति धाम चले जाओगे, पावन बनने से मुक्ति धाम चले जाओगे। और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है, तुम अपने आप से बातें करो, ज्ञान का मतलब चिंतन करो, बाबा से बातें करो कि हमें क्या करना चाहिए। बाबा का ज्ञान अगर कुछ कमी लगता है तो चिंतन करके बाबा उसको टच कर देगा। दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मर गए, इतनी आत्माएं कहाँ गए? 2 करोड़ मरे तो अरे वह कहाँ भी गए, तुमको इससे क्या जाता है? अगर मर गए तो कहाँ गए उससे तुमको क्या मतलब है? कहीं भी जाए, लेकिन तुमको अपना पुरुषार्थ करना है। तुम टाइम वेस्ट क्यों करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, इससे ज़्यादा हमें कहीं घुसना नहीं है कौन क्या कर रहा है। और बातों में जाने से मूंझ पड़ोगे बाप, क्योंकि इतना ज्ञान ठहर नहीं सकेगा, हम लोगों का बुद्धि उतना नहीं है। बोलते ना चिड़ियाएं हप कर गई ज्ञान को, पूरा सागर को हप कर गई, तो चिड़ियां हैं वो, हम लोग चिड़ियां हैं। कितना भी हप करेंगे लेकिन बाबा को पूरा ज्ञान को हप नहीं कर सकते। मच्छरों का क्या होगा, मक्खियों का क्या होगा, खसी ये मुर्गा का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सब क्या जानने का जरूरत है। हम अपना कर्म अच्छा करें ना, तो बातों में जाने से मूंझ पड़ोगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ हो जाते हैं ना, नहीं ये सही ज्ञान नहीं है, कहाँ ज्ञान अच्छा है, मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भाव, अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है, कहीं और तो जाना नहीं है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं तो उसका मुख इस तरफ, पांव शमशान की तरफ रखते हैं। अभी हमारा पांव किधर है? अभी पांव हमारा मरने की ओर मतलब शमशान की तरफ है, अब मुख हमारा अभी यहाँ है सत्यु की तरफ जा रहा। फिर जब मरने वाले होंगे तो मुख हो जाएगा उधर, अब पैर इधर कर देगा बाबा। तो मतलब अभी हम जा रहे किधर? सत्यु की ओर। और जब सत्यु में पहुंचने वाले होंगे तो फिर पैर हो जाएगा नीचे इधर की ओर और मुख हो जाएगा उधर, मतलब उतरेंगे फिर सत्युग में। सत्युग से लेकर कलयुग तक फिर उतरने का बारी हो जाएगा ना, इसीलिए। तो पहले मुख इस तरफ, पांव शमशान की तरफ, और फिर सब पैर मुख, पैर इस तरफ और मुख शमशान की तरफ कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुख शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर है ना, ऊपर में कोई पतित नहीं जा सकता है। तो पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप से लगाना है, बाप से बुद्धि योग लगाना। अभी हमारा पैर किधर बढ़ रहा है? अभी मुख देख रहे किधर? सत्यु को देख रहे। अब पैर बढ़ते जा रहा है, फिर उतरने समय हो जाएगा पैर इधर हो जाएगा और मुख हो जाएगा ऊपर। तो बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसीलिए बुलाते हैं हम, पतितों को आकर पावन बनाओ। हम लोग पतित हो गए ना, बाबा कल भी बोला ना, उलाहना भी दिया था ना कल बाबा कि देखो तुम तो हमको बुलाते नहीं हो सतयुग में, और कलयुग में जब अंतिम में आ जाते हो तब हमको बुलाते हो, आओ पतित दुनिया में। सो हमें तो सुख देखने का भी मौका नहीं मिलता है, तुम लोग इतने सुखी बनते हो तो बुलाते हो, आओ पावन बनाओ, लिबरेट करो दुखों से। तो बाप कहते अब पवित्र बनो, अब तो मैं आ चुका हूँ, अब तुम पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाते। कौन सी भाषा में समझा रहा बाबा?
हिंदी में समझा रहा ना बाबा, तो हिंदी में ही समझाएंगे कल्प कल्प। इसलिए इसमें सोचना नहीं है कि संस्कृत में समझाएंगे कि इंग्लिश में समझाएंगे, नहीं, बंगाली में समझाएंगे, नहीं, कोई भाषा नहीं। जो भाषा इनकी होगी, किनकी, ब्रह्मा बाबा की जो भाषा होगी उसमें ही बाबा समझाएंगे। आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं, संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की भाषा नहीं है, भाषा हिंदी ही है। हिंदू धर्म की संस्कृत भाषा नहीं है, हिंदी होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठा लेते हैं, संस्कृत में श्लोक आदि बोलते रहते हैं। तो बाप समझाते यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है, और कोई बातों में तुम मत जाओ, कोई और बात, कोई कुछ भी प्रश्न उत्तर करता उसमें नहीं जाना है। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ चल जाते हैं, अर्थक्वेक में ढेर के ढेर भपट से मर जाते हैं, आत्माएं कहाँ जाती है, बहुत सारा क्वेश्चन सबको आता था। अभी तो बहुत बाबा का ज्ञान सुनते सुनते बहुत कम क्वेश्चन हो गया अब, क्योंकि सारी आत्माएं परम धाम में चली जाती है। और जितना भी प्रकृति है वो सारा हमारे संकल्पों से तैयार होता है। तो जैसे हम शरीर से यहाँ धराशायी हो जाते हैं, मतलब जलमय हो जाते हैं, वैसे सारी प्रकृति जलमय हो जाती है, फिर नया से सिरे से बनाया जाता है। तो बाबा कहता है इन प्रश्नों से तुम्हारा क्या जाता है, कोई फायदा है प्रश्न पूछने से? मच्छर कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएगा, इससे कोई फायदा है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है, अपनी उन्नति का पुरुषार्थ करो, ये सब फालतू चिंतन मत करो, औरों की चिंतन में भी मत जाओ, दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी चिंतन में भी हमें नहीं जाना है। तो ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए तुम बुलाए हो उस युक्ति से चलो। तुम बुलाए हो कि आकर मुझे पावन बनाओ, तो बस उस युक्ति से चलना है कि मुझे पावन बनना है, मुझे बाबा को याद करना है। कौन क्या कर रहा, कैसे होगा, इस दुनिया का विनाश क्या होगा, ये सब कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। हमको बाबा से प्यार है, बस बाबा के याद में सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है ना, कि क्वेश्चन आंसर करना है? वर्षा लेना है, तो और बातों में नहीं जाना है। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते अटेंशन, कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन में नहीं जाना है। कहाँ बुद्धि तो जाती नहीं, चेक करो कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। अब भगवान ये श्रीमत दे रहा, कोई देधारी तो दे नहीं रहा। अच्छा, उसको क्या फायदा होगा, कोई क्या फायदा होगा? कोई विकार में जा रहा है, कोई क्वेश्चन करता है कि यहाँ तो ये छोड़ाया जाता है, यहाँ ये छोड़ाया जाता है, तो उससे पूछना चाहिए हमको कोई फायदा है? आप भल कुछ मत करो, उससे हमको क्या फायदा? भगवान को हम लोग गाते आए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो पाप बन रहा है, इसलिए हम लोगों को बाबा बोला बता दो, बता रहे हैं, आप करो या ना करो आपकी मर्जी। तो और कोई बात में फायदा नहीं, बहसबाजी में कोई फायदा नहीं है, मत जाओ। मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का पक्का याद रखो, हमारा बाबा बाबा भी है तो टीचर भी है तो प्रिस्टर भी है, यानी कि गुरु भी है जो साथ ले जाएगा। तो यह जरूर दिल से याद रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, हमें बस उस पर अटेंशन रखना, दूसरी कोई भी बात में नहीं जाना है। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में लग जाता है, पढ़ाई में लग जाता है। हम कोई पूछता है आप किस टीचर से पढ़ते हैं, तो लोग बच्चे बोलते हैं ना कि हम उसके पास जाते हैं, उस टीचर से पढ़ते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बोलते हैं उसके बारे में, तो योग लग गया। उसी तरह हमारा बाबा तो शिव बाबा है, टीचर भी है, बाप भी है, गुरु भी है, हमें उससे योग दिन रात लगा लेना है। तो यही बाप भी कहते हैं कि तुम बाप के बन गए हो, चाहे टीचर मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे बाप मानो, चाहे कुछ भी मानो, तुम बन चुके हो। तो बच्चे तो हैं ही, तो यहाँ सब बैठे हो क्या बनकर? अभी हम लोग बच्चे भी हैं तो स्टूडेंट भी हैं, तो टीचर से भी पढ़ रहे हो ना, तो कहाँ भी रहते बाप के हो ही। अब यहाँ पर जब पढ़ते हैं आप स्टूडेंट है, लेकिन आप कहीं भी रहेंगे तो क्या रहेंगे, बच्चे रहेंगे बाबा के। तो पढ़ाई में अटेंशन पूरा पूरा देना है। शिव बाबा को याद करेंगे, विक्रम विनाश हो जाएगा और तुम सतु प्रधान बन जाओगे। इसका नशा रखना कि हम कैसे सतु प्रधान बने। आपकी स्थिति सभी आत्माओं से ऊंचा उठा देगी अगर स्थिति अच्छा है तो यह नॉलेज कोई और दे सकता है? ये नॉलेज कोई और, आत्मा का नॉलेज कोई नहीं दे सकता है, आज तक कोई नहीं दिया।
अभी देखिए कल ही ये एक जैन मुनि का भाषण सुन रहे थे। वो बोला कि सारी माताओं को, बहनों को, बहन और माता देखो अपनी स्त्री को छोड़कर। यहाँ बाबा बोलता है अपनी स्त्री को भी क्या देखना, आत्मा देखना है। तो अंतर हुआ ना। तो मनुष्य तो घोर अंधियारे में, ज्ञान में देखो कितनी ताकत है कि आज तक कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाबा के बच्चों का बाल भी बांका, बाबा का यज्ञ रोक नहीं सका, इतना विघन डाला लेकिन रोक सका। एक कहीं भी आत्मा, एक गांव में भी अगर पाठशाला खुला, विघन डाला लेकिन वो पाठशाला रुक नहीं सका। क्यों? क्योंकि बाप की ताकत है ये। तो ताकत कहाँ से मिलती है हम लोगों को? बाबा से मिलती है। लोग तो देख रहे एकदम साधारण आत्माएं हैं ये। बाप से ताकत मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो, और वो ताकत दूसरों को क्या करती, कमजोर कर देती है। तो फिर पढ़ाई भी सिंपल है ना, पढ़ाई तो बहुत सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। उस पढ़ाई में कितना मास लग जाता है पढ़ने में? कुर्सी इधर कर। तो बाबा कहता है, तो बाबा कहता है कि उस पढ़ाई में कितना मास लगता है। उस पढ़ाई में तो कितना साल लगा देते, जो पढ़ना स्टार्ट करते आईए बीए के बाद भी और भी क्लास पढ़ते रहते, कितना साल लगा देते। और इस पढ़ाई में कितना साल दे रहे हैं? बहुत कम, बहुत कम दे रहे हैं। और प्राप्ति कितना है? पूरा कल्प की प्राप्ति है। तो यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम कुछ भी समझ जाओगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान सुनकर, ज्ञान इतना अच्छा है ये ज्ञान, जितना ज़्यादा गुह्य से गुह्य ज्ञान को आप समझेंगे उतना ज़्यादा धन के मालिक बनेंगे। ज्ञान से ही धन का रिलेशन है। द्वापर में भी धन बढ़ जाएगा, सत्व प्रधान जो बनेगा वही ना सतयुग में जाएगा। तो ज्ञान को जो बहुत अच्छे से धारण करेगा वो सत्व प्रधान बनकर सतयुग में जाएगा। और जो ज्ञान का गुह्य से गुह्य पॉइंट को समझ रहा है वो धन का मालिक बनेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है ये सब बुद्धि पर मदार है। कोई जास्ती टाइम लगाते, कोई कम लगाते हैं पढ़ने में, कोई तो 2-3 दिन में अच्छी रीति समझ जाते हैं। तो मूल बात फिर बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वही मुश्किलात होती है याद करने में ही, लेकिन वास्तव में याद में ही मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मन से याद करना, थोड़ी आपको बैठकर याद करना है। कोई भी काम करे बाबा को याद कर रहे हैं। तो बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है, एकदम सिंपल पढ़ाई है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना कोई भारी काम है क्या? कोई भारी काम नहीं स्वदर्शन चक्रधारी बनना। अपना दर्शन करना, दिन भर में हम क्या कर रहे हैं। तो एक रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। एक रोज के कोर्स मतलब आत्मा का परिचय में ही सब कुछ आ जाता है। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। यह बुद्धि में आ जाना चाहिए कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो जब तक हम आत्मा बनकर परमात्मा की संतान नहीं बनेंगे और सभी खजानों के मालिक नहीं बनेंगे, स्वराज अधिकारी नहीं बनेंगे, तो विश्वराज अधिकारी कैसे बनेंगे? तो देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करना होगा। देने का संस्कार, दैवी गुण माना केवल देने का संस्कार। जिसको बुद्धि में आ गया वो फट से सब बुरी आदतें छोड़ देगा, बुरी आदत छोड़ देगा। तुम कहो ना कहो आप ही छोड़ेगा। अब जिसको नशा चढ़ जाएगा, कोई बोलेगा कि आप नहीं करो इतना धारणा, बोले आप बनेंगे लक्ष्मी नारायण और हम क्या दास दासी बनेंगे, अपने करेगा वो। तो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद छोड़ देंगे। क्योंकि ये सब खाने पीने से क्या हो जा रहा है? कुछ प्राप्ति है क्या इस सब? तो आप ही छोड़ देंगे। कहते वाह हमको तो ये बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे? चटक जाना चाहिए। चटक जाना मतलब पूरी तरह से बाप के ज्ञान में एकदम बलिहार जाना चाहिए। मतलब मुख्य बात है याद की यात्रा की। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाता है। देखने से ही समझ जाते हैं कि यहाँ कौन ज्ञान दे रहा है। यहाँ आते जो बच्चों को टचिंग होने का रहता है वो आ जाते हैं। नया झाड़ जरूर छोटा होगा। अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया, कितना बड़ा, पूरा 850 करोड़ जनसंख्या हो गई और सब तमो प्रधान, सब सूखा पत्ता बन चुका है, डाली बन चुका है। कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी भी कहीं से मिल नहीं सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। इतने सारे धर्म स्थापक आए लेकिन क्या सतयुग में ला सके दुनिया को?
और ही कलयुग आता चला गया और ही आता चला गया। तो यह पढ़ाई मुख्य है, शिक्षा भी मिलती है और बाप को याद भी करो। बाप कह पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय करो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। राजयोग अपने ऊपर राज्य करना सिखलाते हैं, दिलों पर राज करना सिखलाते हैं। टीचर पढ़ाते तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना, तो भगवान को क्यों याद करना। अगर कोई एक मतलब बहुत ज़्यादा धन कोई देने वाला है, उसको 24 घंटे याद करेंगे, मतलब 1 महीने के बाद कोई बोला ना कि हम आपको इतना धन देंगे, आप 1 महीना क्या दिन रात नींद फिट जाएगा। और अभी बाबा विश्व का मालिक बना रहा, तो कैसा नींद होना चाहिए, नींद होना ही नहीं चाहिए, योग निंद्रा होना चाहिए, मतलब जगे हुए। तो बाबा कहता है एकदम नींद फिर जाना चाहिए। बेहद का बाप भी है, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसी पवित्र बनेगी ये कोई बता नहीं सका। आज तक कोई नहीं बताया कि आत्मा को पवित्र कैसे बनाना है। और बाबा रोज यही ज्ञान देते हैं, मन बुद्धि पवित्र है तो तन भी पवित्र हो जाएगा, स्वतः ही पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मन ही कंट्रोल कर रहा है पूरे शरीर की कर्मेंद्रियों को, बुद्धि ही कंट्रोल कर रहा है। तो बुद्धि को भोजन तो दे रहे हैं। अब डेली हम लोग बोलते हैं ना कि कोई ज्ञान नहीं सुन रहा, कोई क्या कर रहा है, कितना भी ज्ञान समझाओ तो सुनता नहीं। क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है वो ज्ञान? क्योंकि मेरे में पावर प्लस नहीं, हमारे अंदर भी ताकत है सुनाने का। लेकिन अगर कोई बीमार है, अब उसको 56 भोग उसके सामने रखेंगे तो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा ना। वो 56 भोग देख रहा है, उसको लालच भी आ रहा है, लेकिन वो खा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज हम कुछ नहीं खाएंगे। तो वही स्थिति आज सबकी हो गई है। इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो अच्छा ज्ञान समझ रहे, बोल भी रहे हैं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सुनना नहीं पसंद करे, कमजोर है। तो कैसे ठीक करना है? पहले जो बीमार है उसका तबीयत ठीक करना है, फिर उसका जो कमजोरी उसको ठीक करना है, उसके बाद फिर उसको पौष्टिक देना है, तब जाके वो अच्छा खाना खा पाएगा। 3 प्रोसेस है। तो भल अपने को भगवान कह दे, युवा कुछ भी कहे, परंतु पावन तो नहीं बना सकती कोई पावन नहीं बना सकता। आजकल भगवान तो बहुत निकल पड़े हैं ना। आज बागेश्वर धाम वाले भी भगवान बन पड़े हैं, आज कोई और कितने नाम हैं, बहुत सारे लोग भगवान बन पड़े, जबकि देहधारी को तो पूजना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। मनुष्य मूंझ पड़ते, प्राप्ति सोचते कि चलो किसी बहाने से प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर हमें शिव बाबा से योग लगाना है। कहते अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन राइट है कौन सा राइट है, लोग मूंझ जाते। इतना सारा बाबा निकल गया ना, लोग बोलते सब जगह तो वही बाबा है, सब जगह तो वही बोला जाता है, तो मूंझ जाते हैं। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वीआईपी लोग आते हैं, उद्घाटन कर दिए चले गए, पता ही नहीं पड़ता कि भगवान का कार्य हो रहा है। वास्तव में उद्घाटन तो हो गया है, बाबा जिस दिन आया धरती पर उसी दिन इस ज्ञान का उद्घाटन कर दिया सब कुछ का। तो पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तो उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, तो बाबा तो फाउंडेशन लगा दिया, तो उसके लिए भी उद्घाटन करती। तो यह बाप ने स्थापन कर दी, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो जाना है, उसमें किसकी उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती, किसी के उद्घाटन करने की अब दरकार नहीं रहती। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। सतयुग में कोई करेगा उद्घाटन, रिबन कोई काटेगा स्वर्ग का गेट खोलने के लिए? कोई नहीं। तो यहाँ से पढ़कर हम नई दुनिया में स्वतः चले जाएंगे। तुम समझती हो अभी हम स्थापन कर रहे हैं, उसके लिए ही मेहनत करना है। बहुत सुंदर ये ज्ञान है, हमें बाबा के साथ सहयोगी बनना है, पवित्र बनना है। विनाश होगा, फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज करने आ जाओगे। सत्य की स्थापना बाप ने की, तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी तुम्हें मिल जाएगी। स्वर्ग की राजधानी लेने के लिए बाबा रोज ज्ञान दे रहा है, बच्चे स्वराज अधिकारी बनो, अपने मन को स्थित करो मेरी यादों में। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? स्वर्ग में कोई भी नहीं करेगा। तो बाप तो स्वर्ग में आते नहीं, आगे चल देखना स्वर्ग में कैसे होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चलकर सब समझ जाओगे कैसे कैसे होगा।
तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर पास विद ऑनर बन हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। बिना हम ज्ञान को धारण किए स्वर्ग में नहीं, परम धाम तो जा ही नहीं सकते। बिना पवित्र बने तो राजधानी में कैसे जाएंगे? तो इतना पद भी नहीं पा सकते हो। अगर सजा खाकर पवित्र बनते हो तो फिर आप सतयुग में दास दासी बनोगे। इसीलिए बाप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, धंधा आदि भल करो, उसके लिए मना नहीं है, परंतु जास्ती पैसा क्या करोगे? बाबा क्लियर कर रहा, जास्ती पैसा क्या करोगे? खा भी नहीं सकोगे। आज सहारा डूबा, आज नोटबंदी निकला, कितनों का पैसा डूबा? कुछ कर पाए कोई? तो उसी तरह अचानक पैसा डूबेगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि खा भी नहीं सकेंगे, और अचानक बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, शरीर छोड़ देंगे, फिर सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ा स्टॉक रखो, बाबा मना नहीं करता, थोड़ा बहुत स्टॉक रखो, क्योंकि जरूरत पड़ता है ना। युक्ति से लेकिन रखो, कहाँ रखना है, कैसे रखना है। बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफर कर दो, बाबा के यज्ञ में ट्रांसफर कर दो, अपना देखते हुए चलना है। सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं, भक्ति मार्ग में ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। अब देखिए कोई कितना भी कम कमाता है, लेकिन अगर 10 रुपया भी अगर डेली डालता है तो आपका महीने में 300 रुपया जमा हो रहा है। तो आपको तो पता नहीं चला, डेली कुछ भी कमाए, चलो 10 रुपया डाल दिए, डेली कमाए, चलो जितना भी 10 रुपया, 10 रुपया से ही आपका कितना जमा हो जाएगा। बोलते बूंद बूंद सागर बन जाता है। इसीलिए बाबा कहता ना, आदत डलवाता था। दादी प्रकाश मणि के पास स्टूडेंट लोग कुछ थे, तो रोज डालते थे। एक बार उसके माता पिता ज़्यादा पैसा भेज दिए, और वो क्या कि एक ही बार सारे स्टूडेंट लोग ना डालने लगे। तुरंत दादी प्रकाश मणि हाथ पकड़ ली, नहीं बच्चे, आज पूरा डाल दोगे, कल क्या डालोगे, थोड़ा थोड़ा डालो, ताकि तुमको पता भी नहीं चले, अहंकार भी ना आए कि हम सब डाल दिए, और ज़रूरत पड़े तो तुमको यूज भी कर सको। इसीलिए बूंद बूंद करना है। तो बाबा कहता है ट्रांसफर करो, परंतु वह है इनडायरेक्ट। जो भक्ति मार्ग में करते थे, पंडितों को दान देना सब कुछ, तो वो इनडायरेक्टली था। यह डायरेक्ट बाबा के भंडारे में डालते, ये डायरेक्ट जमा होता है तो कितना पद्मा गुना मिलता है। पतित मनुष्यों को पतितों से ही लेन देन होती है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन नहीं है, यहाँ तो बाबा की भंडारी में डालते। किसी के हाथ में भी देना, पतितों से लेन देन हो जाता है। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही मदद करनी चाहिए। बाबा कहता है हम सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को ही देना है। जो खुद सेवा करते हैं उनकी तो मदद की दरकार नहीं, जो खुद ही सेवा करते हैं उनको मदद की दरकार नहीं। मतलब जो तन मन धन लगा रहे हैं तो फिर उनको क्या लेना। तो यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते मैं आता भी हूँ भारत में ही, उसमें भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। कल भी बाबा बोल रहा था ना, बहुत बड़ा तीर्थ है आबू, जहाँ बाप स्वयं आकर सारे विश्व की सदगति करते। बाबा आकर सब पूरे विश्व की सदगति करते एक ही जगह। यह नर्क है, तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे बनता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते पावन बनने की जो सबका कल्याण कर देते हैं, सबका कल्याण स्वतः ही होने लगता है। बाबा कहता है जैसे जैसे सूर्य एक उगता है तो दिन अपने आप आ जाता है, उसी तरह अगर हम आत्माएं सूर्य बनने लगे, पहले तो तारे थे, तारों से फिर चंद्रमा बने, चंद्रमा से सूर्य बने, तब जाके पूरे विश्व का कल्याण होता है। ये सूर्य बनना माना हम आत्मिक स्थिति में, संपूर्णता की स्थिति में आ जाए। लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है ना आत्मिक स्थिति, तो वो हो गया चंद्रमा की स्थिति। तो सतयुग में कोई अकल्याण की बात नहीं होती है, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता है। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। अभी तुम्हारी भी यही महिमा होगी कि तुम भी सुख के सागर बन जाओगे। मास्टर जो बाप की है, तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर तुम्हारी आत्मा संस्कार ले गई दुनिया में, नई दुनिया में जाएगी, वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। वहाँ पर, यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में महिमा निकलेगा और वहाँ पर देव स्वरूप में महिमा होगा। फिर तुमको कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये सारा क्वालिटी आ जाएगा। अभी तुम हेल में बैठे हो, नर्क में,
इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान खेवैया कहा जाता है। गाते हैं हमारी नैया पार करो, क्यों? क्योंकि हम दुखी हैं, इसीलिए बोलते पार करो। आत्मा पुकारती महिमा भल गाती है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जो आया सो मुख में कह देते भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है, भगवान तो ठीक कर पितर में है, भगवान तो सर्वव्यापी है। ये सब जो मन में आया सो बोल दिए। ऊंची से ऊंची भगवान की निंदा करते रहते ये सब बोलकर। तुम कहोगे हम तो आस्तिक हैं, हम लोग तो जान रहे हैं ना। आस्तिक माना जो भगवान का परिचय जान रहा हो, जानकर उसको याद कर रहा हूँ। तो सभी का सदगति दाता जो बाप है, हम उनको जान गए। बाप ने खुद अपना परिचय दिया हमें। तुम भक्ति नहीं करते हो कि तो कितना तंग करते हैं लोग, भक्ति क्यों नहीं करते हो, तुम तो नास्तिक हो। वास्तव में वो लोग नास्तिक है, हम लोग आस्तिक हैं। तो वह है मेजोरिटी और तुम्हारी है माइनॉरिटी। वो लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं और हम लोग बहुत थोड़ी संख्या में हैं जो नहीं मानने वाले हैं भक्ति को। जब तुम्हारी मेजोरिटी हो जाएगी तब उन्हों को भी कशिश होगा। मतलब जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तब आज ब्रह्मा कुमारियों की जनसंख्या बढ़ रही है ना, आज कहीं भी कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा सबका। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अपनी उन्नति का दिन भर चिंतन करो, पर चिंतन नहीं करना है क्या होगा भविष्य का भी चिंतन नहीं करना। अपना चिंतन ये करना है कि हम कैसे आत्मिक स्थिति में आए। दूसरी किसी भी बात में मत जाना। पढ़ाई और याद पर पूरा टेंशन रखना, बुद्धि को भटकाना नहीं है। आप बाप डायरेक्ट आए हैं, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसीलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर करना। युक्ति से देखिए, अभी युक्ति क्या बताया गया कि आप डेली अगर 10 रुपया डालते हैं, युक्ति है ना, तो आपको पता भी नहीं चला और जमा भी अच्छा हो गया। लेकिन आप एक ही बार डालते तो एक अहंकार भी हो गया कि हम इतना देते हैं। आप कभी 10 डालें, कभी 5, कभी 20 डाल दें, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हम महीने में कितना दे रहे हैं। तो ये युक्ति है ट्रांसफर करने का। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, किसी से भी लेन देन नहीं करनी है। लेन देन का मतलब जैसे कि अभी बहुत बच्चे बोलते हैं ना, हमें पिंडदान करना है, हमें ये करना है, जाते हैं और पतित ब्राह्मणों को खिलाते हैं, वो लोग को दान दक्षिणा देते, वो जाकर मांस मदिरा खा लेते, तो वो तो आपका व्यर्थ चला गया और ही पाप बन गया। तो पास विद ऑनर वाले ही स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनेंगे। जो विजयी आत्मा होंगे इन सब बातों में वो चलेंगे। वरदान मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखकर ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। रूलर माना जो शासन करने वाले। किस पर शासन करना है? अपने मन बुद्धि संस्कारों पर, कर्मेंद्रियों पर। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है। मन अशांत हो जाता है, वैसा कैसे बोल सकता है, वैसा न क्यों कर रहा है। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। बुद्धि बोल रही है हाँ ठीक बोल रहे हो, वो गलत है, उसके साथ ऐसे मत करो, उसके साथ ऐसा कर दो। बुद्धि सहयोग दे दी। और मन और बुद्धि अगर उसी तरफ चल पड़ती है तो संस्कार फिर उसी तरह बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते, कभी गुस्सा का, कभी अहंकार का, कभी लालच का, जो ब्राह्मण के संस्कार नहीं। तो किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी का गुम हो जाना, ये क्षत्रियपन का निशानी है। और क्षत्रियपन में तो नहीं आना है। कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी, आपके मन की स्थिति आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो ब्राह्मण अर्थात रूलर, अपने ऊपर शासन करने वाले, व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं होंगे। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान वो हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं और सभी समस्याओं को सहज पार कर लेते, समाधान स्वरूप बनकर पार करते। कोई भी समस्या बड़ी नहीं, बड़ा हमारा बाबा है। समस्या आई है, अगर नहीं समाधान हो रहा है तो बाप पर समर्पित कर, उसे स्वीकार करके चल दे, बाबा खुद दिखा देगा समाधान। ओम शांति।